स्वयं दूध पीने के दृष्टता को हरी घरी भाष को प्राप्त करने की गाय की इच्छा को रखते हुए स्वयं पृथु जी महाराज ने गाय माता का दोहन किया और अनन्य प्रकार के रत्न प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहले राजा पृथु ने मनु जी महाराज को बछड़ा बना करके दोहन किया, अपने ही मनु जी महाराज को बुला करके। तो यहाँ पर इन्होंने समस्त धान्यों का दोह लिया। जो गेहूं इत्यादि जो धान है, धान किसे कहते हैं जानते हैं? ना जाने? जाने? बाजरा से आगे प्रेम से बोलो। धान उसे कहते हैं जो बाल के अंदर दाना होता है, अंदर जिसे नुका करके उसको छील करके दाना निकाला जाता है, उसे धान कहते हैं। गेहूं है, जौ है ना, मक्का है, धान है, अक्षत चावल, ये इनका दोहन किया मनु जी महाराज ने धान्य का। दूसरे में पृथ्वी देवी वेद रूपी पवित्र दूध को दोहते हुए देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके दोहन किया, सबने वारी वारी से। तो महाराज जैसे इंद्र को दोहन करने के लिए अमृतमय मनोबल, ओजस, इंद्रिय बल, शारीरिक बल को जो ताकत प्राप्त होती है वो प्राप्त हुई वहां से देवताओं को। फिर उन्होंने दैत्यों का नंबर आया, तो दैत्यों का नंबर आया तो महाराज प्रहलाद जी को ले जाकर के उन्होंने दोहन किया, प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया। कथा सुनिए कि नहीं? बचुपन ने सुनिए, सबरे ने सुनिए, प्रेम तो बोलो। दोहन किया, जब दोहन किया तो महाराज ताड़ी आदि का दूध दुग्धा प्राप्त हुआ। अब गंधर्वों ने, गंधर्व जो तो विश्वावसु नाम का जो गंधर्व था उसको ला करके उससे दोहन करवाया। तो जैसे ही इन्होंने दोहन कराया था, कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य की जो संगीत लहरी की जो विद्या है वहां से इन गंधर्वों ने प्राप्त की। प्रेम से बोलो राधे। अनन्य प्रकार से दोहन होने लग गया महाराज। आज तो पृथ्वी महाराज भी प्रसन्न हो गए और पृथ्वी मैया से प्रार्थना करने लगे, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णुना धृता तुम च धारय माम देवीं पवित्रम कुरु शासना। हे मां, आप तो इतनी भार को धारण करती हैं। आज हमें पता चला कि मां पृथ्वी के अंदर इतने बड़े रत्न रखे हुए हैं, जिन रत्नों को आज तक हमने कभी किसी ने बताया ही नहीं। बोले महाराज, व्यक्ति पर जब तक कष्ट नहीं आता ना, और जब तक आवश्यकता किसी चीज की नहीं पड़ती, तब तक उसे उसका महत्व नहीं पता रहता। जब उसे आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है, आपने बीज इस धरती में बोए और जब बीज फलीभूत नहीं हुआ तो आपको गुस्सा आई। बीज फलता है हमेशा मिट्टी में मिल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। जब भगवान की शरण में और गैया मैया की शरण में जब पृथु महाराज पहुंच गए, कुछ न बिगड़ेगा। और बीज फलता है वही। बीज कौन सा फलता है? बीज वही फलता है जो पहले मिट्टी में अपने आप को मिला देता है। और आजकल क्या हो गया, आजकल इंसान अपने आप को मिलाना ही नहीं चाहता, अपने आप को स्वर्ण की तरह चमकाना चाहता है। प्यारे, स्वर्ण भी जब चमकता है, जब वह अग्नि में जाकर के तपता है, फिर उसको सुनार उसको तैयार करता है, ढांचे में डालता है, तब वह आकार धारण करता है, फिर वह श्रृंगार का स्वरूप का कोई आभूषण बनता है, तब वो चमकता है। और ऐसे कैसे चमक जाओगे प्यारे? आप तो पहले डायरेक्ट ही चमकना चाहते हो, आप तो डायरेक्ट मक्खन खाना चाहते हो। कभी गाय रखी नहीं, दूध निकाला नहीं, दही जमाया नहीं, छाछ बनाई नहीं, मक्खन निकाला नहीं, कैसे तैयारी कर लोगे आप? बीज फलता है हमेशा मिट्टी में मिल जाने के। आज पृथ्वी मैया से बार बार दोहन करते हुए प्रार्थना करते हैं, पृथ्वी तो याद धरता लोगे। हे मां वसुंधरा, आपके चरणों में मैं जितनी बार प्रणाम करूं उतना कम है, परंतु मुझे ये दृष्टता गुस्सा आ गई थी, मैं बाण लेकर के दौड़ने लगा आपके पीछे पीछे। तो आज पृथ्वी मैया ने कहा
बोले जो विशाल हृदय जो माँ के पास होता है वो इतना बड़ा विशाल हृदय किसी के पास नहीं है। पिता पिता होता है परंतु पिता के पास भी हृदय होता है, परंतु पिता के पास इतनी वात्सलता नहीं होती जो अपने पुत्रों की गलतियों को भी क्षमा करके प्रेम करते। माँ एक ऐसी है कि बच्चा कितना भी गलती कर दे, कितना भी कुछ कह दे, फिर भी इसको लाड़ लड़ाती है। एक बच्चे में कोई थप्पड़ मार दे तो लड़ने के लिए पहुंच जाएगी, पहुंचती है कि नहीं। और वही बालक अगर बुखार आ जाए तो वही के इंजेक्शन लगवाए भेजा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे बालक का कष्ट कैसे दूर होगा, इसलिए अपने बच्चे को अपने ही आंखों के सामने और कष्ट दिलवाती है, क्योंकि उसे पता है जब ही इसका कष्ट दूर होगा, इसका कष्ट दूर नहीं होगा तो मुझे मेरा निवाला मेरे पेट में भी नहीं जाएगा। मैं खा तो लूंगी परंतु मेरी आत्मा जो भीतर का जो मातृत्व भाव है वो मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। यही तो पृथ्वी मैया बार बार कहे, पृथ्वी जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोले माँ मैं आपके सामने, आप जो दंड, बोले नहीं दंड की कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी जी महाराज को फिर आदेश दिया, 100 अश्वमेध यज्ञ किए और दिव्य वहां पर स्वयं पृथ्वी जी महाराज की यज्ञशाला में विष्णु भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और विष्णु भगवान को प्रार्थना करते हुए कहने लगी, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तीनों लोगों के नाम हो महाराज, आपने मुझे दर्शन देकर के मेरे यज्ञ का, मेरी 100 यज्ञ करने का जो संकल्प था वह आपने सनकादिक महाराज को लेकर के पधारे हुए थे। सनकादिक महाराज, शनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, चारों भाई आए हुए थे। तो आज भगवान ने आदेश दिया, बोले महाराज पृथु आप भगवान के बड़े अनुयायी हैं, बड़े भक्त हैं, दिव्य धर्म को मानने वाले हैं, धर्म पर चलने वाले हैं, तो आप अब संतों का संग करें और सनातन चारों भाइयों के साथ बैठ करके सत्संग का दिव्य आनंद लिया। पारस परस कुधात सुहाई सट सुदरई सत्संगत पाई। परंतु सत्संगति जब संतों की मिल गई उनको तो आज अपने आप को दिव्य मानने लगे। इन्हीं महाराज के वंश परंपरा में प्रचेताओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिनको रुद्र ने उपदेश दे करके भगवान के धाम के लिए प्रचित कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और यहाँ से महाराज पुनः प्रश्न करने लगे, बोले महाराज मेरी एक आपसे निवेदन है। बोले क्या? बोले अभी तक उत्तानपाद का आपने चरित्र सुनाया, प्रियव्रत का क्या हुआ? प्रियव्रत के बारे में बतलाएं। तो आज प्रियव्रत की बात जैसे ही आई तो स्वयं सुखदेव भगवान कहने लगे, बोले राजन तुम किसी बात को भूलते नहीं हो। बोले महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो और सत्संग की गाथा मिल जाए, जिस सत्संग से व्यक्ति का मुक्ति हो जाए, संकट का निवारण हो जाए, वो काहे को दूसरी जगह में भटकेगा? वो तो ठाकुर जी के चरणन में ध्यान लगाएगा कि एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक घड़ी मेरी जितनी व्यतीत हो वो ठाकुर जी के चरणों में बने। आज सुखदेव भगवान कहने लगे, प्रियव्रतो भागवतः आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमतः यन्मूल कर्म बंध पराभव। आज प्रियव्रत का दिव्य उपदेश करने लगे, चरित्र का कहने लगे। मनुष्य के स्वरूप में विस्मृति व्यक्ति के जीवन में हो जाती है। विस्मृति समझते हैं, भूलना। तो ये हमेशा ठाकुर जी के बड़े अनुयायी थे। बाढ़मुक्तम भगवतः उत्तम श्लोक श्रीमत् चरणारविंद मकरंदरस्य आविच्छेद तुतो भागवत परमंस दैदम कथाम किंचित जात भेदाम। क्योंकि ये जो इनका जो चरित्र है भागवत महापुराण में वो पंचम स्कंद में है। तो पंचम स्कंद में जो प्रतिपादन जब लिखा गया तो गद्य में लिखा गया, और जितने भी लिखे गए हैं वो पद्य में लिखे गए। पद्य में गाने योग्य रहता है, गद्य में
कहने योग्य रहता है। कहे तो दोनों ही जाते हैं, उसमें संगीत के स्वर भर जाते हैं और इसमें संगीत के स्वर नहीं भर पाती। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। बाड मुक्तम भगवत पुत्र श्लोकस्य श्रीमत् चरणारविंद मकरंद से आविच्छेद श्लोको भागवत परमहंस दैत कथाम किंचित राजत वेताम। किंचित निरंतर ब्रह्माभ्यासेन जीवन को बिताने वाले भगवान के चरणों में उनकी चरित्र को ध्यान करते हुए स्वयं वासुदेव भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर चुके थे प्रियव्रत जी महाराज। और सदा भगवान से एक ही प्रार्थना करते थे, क्योंकि इनको स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को दिव्य उपदेश दिया था। और प्रियव्रत को जब दिव्य उपदेश मिला कि सिद्धांत के लिए निबोधम तादे मृतम प्रवीवे मासु युतम देव महर्षि प्रमेयम, क्या उपदेश दिया था कि सिद्धांत की बात को ध्यान से सुन करके व्यक्ति को, सिद्धांतवादी व्यक्ति को इनकी व्याख्या करके श्रवण कराई जाती है। तो राजा प्रियव्रत ने सिद्धांत को ब्रह्मा जी के मुखारविंद से धारण किया। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि तीनों लोगों के गुरु श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार जब परम भागवत प्रियव्रत ने इस दिव्य उपदेश को ग्रहण किया तो प्रियव्रत के जीवन में भगवान का 3 पुत्रों का निराकरण करते हुए निवृत्ति का परायण करने के लिए राजा प्रियव्रत 11 अरब वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। कितना? 11 अरब वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया, जिस समय में अपनी अखंड पुरुषार्थमयी जीवन को वीरशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी को खींच करके जब टंकार मारते थे तो अनन्य राजाएं भी खड़े